सतगुरु के खेल आज तक न किसी के समझ आए हैं और न कभी आएंगे। ये मर्जी के मालिक होते हैं, बेपरवाह होते हैं। इनका अपना मिशन होता है। उस मिशन को किस प्रकार कैसे पूरा करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक सतगुरु ही जानता है। हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा फर्ज बनता है अपने सतगुरु की रजा में रहकर सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखना। ये नहीं है कि पारे की तरह ऊपर नीचे, सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम को कहीं, फिर वो बात नहीं बनती। प्यारी साध संगत जी, हजूर पिताजी ने वचन फरमाए, पहले बूंद बूंद देते थे, अब समुद्रों के समुद्र लौटाएंगे। और बूंद बूंद में क्या होता था? बूंद बूंद में मुर्दा जिंदे होते थे। हमारे परिवार में 6 लोगों की जान बचाई और 2 मुर्दा जिंदा किए हैं हजूर पिताजी ने। एक एमडी डॉक्टर जिसकी 35 साल की प्रैक्टिस थी, मुझे कहने लगा, वकील साहब मैंने पहली दफा मेरी जिंदगी में कोई मुर्दा जिंदा होते हुए देखा है। मुर्दा जिंदा होते थे, 4th स्टेज का कैंसर ठीक होता था, रात को ऑपरेशन होते थे। और समुद्रों के समुद्र में क्या होगा, ये तो कल्पना से परे की बात है। अपने वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसमें क्या मिलेगा। मिलेगा किसको? जिसका अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होगा और 3 वचनों पर कायम रहेंगे। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की डिक्शनरी में 2 शब्द नहीं होते, असंभव और गलती। इनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। आसमान को धरती पर, धरती को आसमान में 1 सेकंड में ले आए। सेवा के बारे में हम किंतु परंतु करने लग जाते हैं। हजूर पिताजी के वचन हैं, अब सेवा आप लोगों के पीछे भाग रही है, आप सेवा नहीं कर रही। ऐसा समय आएगा सेवा के पीछे आप भागोगे और आपको सेवा मिलेगी नहीं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो सतगुरु के मुखारबंद से एक एक शब्द निकलता है वो इलाही होता है। दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, श्री गुरुसर मोडिया में त्रिवेणी दास जी रहा करते थे, आपको ध्यान ही है। उन्होंने पूज्य बापू जी बताया करते थे हजूर पिताजी के बारे में, शहनशाह की जी बारे में सैकड़ों भविष्यवाणियां की जो 100 की 100% सही हुई। एक दफा त्रिवेणी दास जी बैठे हुए थे, एक पंडित भानाराम, बहुत विद्वान पंडित, वो भी वहां बैठा हुआ था। वो त्रिवेणी दास जी से पूछने लगा, त्रिवेणी दास जी, शास्त्रों में लिखा है कलयुग के अंदर सतयुग आएगा, पर ये आएगा कैसे? दिन प्रतिदिन कलयुग तो बढ़ रहा है। हजूर पिताजी की उम्र 4 साढ़े 4 साल की थी, साइड में खेल रहे थे। कहने लगा, ये जो लड़का खेल रहा है ना, ये कलयुग के अंदर सतयुग लेके आएगा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये तो सतयुग तो आना ही आना है। किस प्रकार के लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जानता है।